हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? मैं कुसुम अग्रवाल नर्सिंग गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग मिसलेनियस क्वेश्चन in chemistry, and this video will be very helpful if you are preparing for medical UP paramedical, sorry, UP nursing, AIMS paramedical. This video will be very helpful for you guys. And जो वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगी। एंड ऐसे ही क्वेश्चन, और क्या पता यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो आप मेक श्योर कि आप एक पेन पेपर लेके बैठें, प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व करें, नोट डाउन करें। और ये वाली पीडीएफ आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी, चलो। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलिएगा ही मत, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, सबका डिटेल्ड एनालिसिस करके हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चैनल तो आप सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन का बटन होगा, आप वो भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो कुछ भी आपसे मिस ना हो। एंड जिन बच्चों ने नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे रजिस्टर लॉगिन कर लिया है, तो वो तो अभी टेस्ट दे रहे होंगे बढ़िया। और जो लोग नहीं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो वो प्लीज आप अगर परचेज करो ना करो, एटलीस्ट ऐप डाउनलोड करो, बेनिफिशियल है बहुत। ये देखो भाई, हमारे टॉपर्स हैं, हमारी सफलता की निशानी है ये। ये अभी जैसे जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो अभी किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी पैरामेडिकल या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं रैदर। तो क्या पता कल यहाँ पे आपका नाम हो। तो आप अपनी अ, आराम से पढ़ाई करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, नर्सिंग गुरुकुल के साथ आप पढ़ाई करिए, तो आपका नाम भी हम अगले साल दिखाएंगे। चलो, इसी मोटिवेशन के साथ अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। पेन पेपर लेके जरूर बैठिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है कि योर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, पहला क्वेश्चन ये है कि विच गैस गवर्न्स गैस डिफ्यूजन। गैस डिफ्यूजन कौन सा लॉ गवर्न करता है? तो ये आपको पता है, आपने पढ़ा है, ग्राहम्स लॉ, है ना? ग्राहम्स लॉ में पढ़ा है। ग्राहम्स लॉ में क्या बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है बताओ? दैट इज 1/√m। m क्या है? मोलर मास, है ना? ये आपने पढ़ा है, यही पूछा है यहाँ पे इजीली। अब क्या पता आपको एग्जाम में क्या करेगा, दूसरा एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें ऐसे बोलेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल दो, और मोलर मास की वैल्यू आपको पता होगी या मेंशन्ड होगी, तो आप निकाल लोगे ना, ग्राहम्स लॉ से निकल जाएगा, है ना? तो एक क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम कैसे गैदर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज मीन फॉर। चलो, तो इसका ऑप्शन आ गया बी। जितने भी करेक्ट ऑप्शन होंगे मैं साइड में लिखती जाऊंगी, ताकि जब आप नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करो और जब ये पीडीएफ खोलो, तो आपको बार बार आंसर की चेक ना करना पड़े, है ना? आप देखना कि क्वेश्चन है, साइड में आंसर मिले। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है? विच कंपाउंड शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए हैं, तो जो बच्चे नए हैं मैं तो उनको बोलूंगी कि आप प्रीवियस वीडियो भी कुछ देख लीजिए। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो उन वीडियो में मैंने बहुत बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र तो किया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आराम से अच्छे से पढ़ के जानी है। उसमें अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इफ यू आर शाई इनफ कि आप कमेंट की करो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं पोस्ट कर दो, वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इंस्टेंटली। चलो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बच्चे पुराने हैं उन्होंने तो पढ़ ही लिया होगा, है ना? इतना तो ट्रस्ट है मुझे, तो उनको पता होगा कि भाई मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए वाटर में ही होती है ना? तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि आप देखो ना, अमोनिया, HF, H2O, CH3OH, इन सब में एक 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 बॉन्ड एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से एडेड है ना? लेकिन हाइड्रोजन में दो है, तो फिर ऑब्वियसली यही होगा। सी, अगर वाटर कहीं दिखे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस, चीट कोड है। फिर आप वाटर को पहले देखिए, और बाकी ऑप्शन में कुछ भी जैसे NH3, HF, ऐसा कुछ भी एलिमेंट आए,
तो आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ही ज्यादा मिलेगी, लेकिन कुछ केसेस में आप ऑप्शंस जब देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा अगर ये ऑप्शन है तो हाइड वाटर नहीं होगा, ये होगा, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप आराम से पढ़िए, ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो हाइड्रोजन का जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी, फिर NH3 का शायद 19 के आसपास होता है, तो फिर पानी हमेशा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही देखो यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो कुछ कुछ चीजें मैं बोल रही हूँ कि पिछले वीडियो में मिल जाएगी आपको, या फिर आप ऐप से कर लेना। तो देखो ऐप पे ना आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो उसमें आपको अभी देखो पेपर आने वाले हैं, है ना। तो आपको टेस्ट सीरीज टेस्ट तो जरूर देना है, मॉडल पेपर्स कराने हैं, टेलीग्राम सपोर्ट जो मैंने अभी मेंशन किया आपके लिए है, तो वो टेलीग्राम सपोर्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन मुझे करनी ही चाहिए, वो ये है कि अगर आप परचेज करो या ना करो, हो सकता है ना कि आप परचेज नहीं कर सकते या फिर आपका मन नहीं है परचेज करने का, तो भी आप ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे पहला जो टेस्ट है, देखो यहाँ पे मेंशन्ड भी है, पहला टेस्ट सब बच्चों के लिए फ्री है। तो आप पहला टेस्ट जरूर दो, आपको रियलिटी चेक मिलेगा। ये चीज, ये लाइन मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इतनी मेहनत और करनी है, या फिर यहाँ यहाँ मुझे दिक्कत आ रही है, फिर वो आप टेलीग्राम पे रीच आउट कर लो। ये देखो टेलीग्राम सपोर्ट ऑप्शन है, एकदम यूनिक चीज है, स्पून फीडिंग है आपके लिए, है ना। तो इस सब का फायदा आप जरूर उठाओ, जब हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो मैं बोलूंगी आप फायदा जरूर उठाओ, है ना। चलो, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम कि विच सोल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कौन से सोल्यूशन में होता है। अब देखो जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, मान लो ये एक है, ठीक है? अगर ए और बी का बॉन्ड अगर स्ट्रांग बॉन्ड होगा, तो फिर इसको बॉईल करने में मुझे टेम्परेचर ज्यादा निकलेगा, ज्यादा लगेगा, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज होगा अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा है, आप देखो NaCl या BaCl2 भी है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन देख लो और इसका कंसंट्रेशन। NaCl का NaCl वैसे ही स्ट्रांग है, होता है, ठीक है जी। चलो, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि विच रिएजेंट इन सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा रिएजेंट देता है, तो ये आपको पता है कि टॉलेंस रिएजेंट देता है ना। टॉलेंस रिएजेंट देता है। टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, ये एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड का तो पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन कीटोन का टेस्ट नहीं देता, ठीक है? ये चीज आपको पता, आपने जब पढ़ा होगा तब ये डिटेल में पढ़ा होगा, जो बच्चे ऐप पे एनरोल्ड हैं उन्होंने ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करे होंगे, और जो एनरोल्ड नहीं है वो अभी देख लो भाई, कि एल्डिहाइड के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव होता है, कीटोन के लिए नहीं होता है। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट ये देखो, AgNH3 3 होल 2 सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया बी। कोई भी डाउट हो तो आप बेटा आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम तो आप ज्वाइन कर ही रहे हो तो वहां पे आप बता दो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। अब आपको पता होगा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन मैं OXDN लिख रही हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो फिर आप नोट कर लोगे पूरा, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो एसिडिटी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एसिडिटी ही इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। तो अब देखो O का हम देख लेंगे, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे 2 3 4, तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, HClO4। ये शॉर्ट ट्रिक है ना। अगर आपको निकालना है तो आप सबका निकालो एक एक करके, फिर आपको पता चल जाएगा, सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो दिस वुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड अमंगस्ट ऑल, ऑप्शन नंबर डी। ये डी है। यहाँ पे पेन टैब पे हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऑफ आ रही है, बट आप समझ जाना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ पिछले 2 वीडियो में, फिर से बोल रही हूँ। एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में फेमस एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का कोई ऑक्साइड हो, जिंक का कोई ऑक्साइड हो,
तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। तो यहाँ पे Zn ऑलरेडी है तो Zn, ठीक है। अभी पूछा है कि विच सोर्स जियोमेट्रिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर में हम क्या देखेंगे, सीस ट्रांस देख लेंगे या फिर EZ देख लेंगे। EZ आपको पता होगा सीस ट्रांस जैसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्यूटूइन हम अगर करेंगे, ब्यूटूइन देखो यही है ना ब्यूटूइन। देखो कार्बन के 4 वैलेंसी हर में पूरी हो रही है ना। ये दिस इज ब्यूटूइन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे करेगा, अब एक में H आएगा, पे H आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया। अब इसका ये क्या हो गया, सिस सॉरी ये ट्रांसफॉर्म है। अब इसका सिस फॉर्मेट आ जाएगा। फिर दो जियो मतलब इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे ब्यूट इनके, ये एग्जाम्पल पहले भी कराया मैंने। अभी पूछा है कि विच गैस टर्न्स मॉइस्ट लिटमस ब्लू। अब देखो एसिड होगा ना, अगर आप किसी भी लिटमस पेपर को अगर एसिड में डिप करोगे तो हो जाएगा रेड, अगर बेस में डिप करोगे तो क्या हो जाएगा ब्लू। ना तो पता ही होगा आपको, है ना। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस, अब देखो ब्लू बोला है कि लिटमस को ब्लू बनाता है, तो यहाँ पे मुझे बेसिक एसिड ढूंढना है। अगर बेस का जिक्र ही आ गया तो NH3, ये तीनों ही एसिडिक है ना। ऑप्शन सी। अब इनका एसिडिटी और बेसिडिटी ये कैसे पता चलेगा, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना। अगर नहीं पता होगा, कुछ भी डाउट अगर है आपको तो आप ग्रुप पे पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि विच कंपाउंड गिव्स एफरवेसेंस विथ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो कोई भी एसिड होगा ना तो वो देता है एफरवेसेंस NaHCO3 के साथ। तो चलो इसका रिएक्शन कैसे होता है, ROH। आर में कुछ भी हो सकता है ना, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जब NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा क्या आएगा, देखो RCOONE एक सॉल्ट आएगा प्लस H2O प्लस CO2, ये देख लो मैच हो गई। CO2 गैस है वो निकल जाएगी, और ये इसका ड्राइविंग फोर्स भी है कि एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है ना, इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है सर। तो फिर यहाँ पे देखो एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड, नाम से ही पता लग रहा है ना। ये देखो ये होती है रिएक्शन। अभी पूछा है कि विच स्पीसीज इज डायामैग्नेटिक। अब बेटा डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आपको बहुत बार अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए। देखो मैं यहाँ पे ना कुछ टॉपिक मेंशन कर रही हूँ, जैसे MOT, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये डायापैरा, डायापैरा MOT से ही डायापैरा आ जाएगा वैसे तो, लेकिन आप ये चीजें अच्छे से करोगे, स्पेशली डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में ना। आई विल सजेस्ट कि कुछ एग्जाम्पल आप याद में रखो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में पूरा MOT बना के देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो जिन्होंने डायामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे O2 के टाइम पे मैंने बोला था कि यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 माइनस में दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो फिर यही हो जाएगा डायमैग्नेटिक, है ना। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका MOT कैसे निकालना है ये तो आप खुद निकालोगे, अगर निकाल के देखो, पेन पेपर है आपके पास, वीडियो को पॉज करो, निकालो। कोई दिक्कत आ रही है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पे बोल देना, है ना, साथ साथ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि विच इज लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन सा है, लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। बेस क्या होता है, जो डोनेट करता है, एसिड जो एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे देखो BF3, क्योंकि इसमें देखो लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा, इसमें माइनस है ये भी डोनेट कर देगा, इसके पास भी लोन पेयर है डोनेट करेगा, इसके पास नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अभी पूछा है कि विच हैव हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसके पास है, तो बेटा देखो
लैटिस एनर्जी, मैं एलई लिख रही हूँ, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज। चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, तो फिर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे KCl NaCl इन दोनों का तो +1 चार्ज होता है, तो ये दोनों तो हम पहले ही कैंसिल आउट कर देंगे। इन दोनों का चार्ज होता है +2, Mg+2 Ca+2, ठीक है। अब इन दोनों में अब हम साइज का फैक्टर देख लेंगे, दोनों में से सबसे छोटा कौन है? जो सबसे छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो Mg। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना? अभी क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि व्हिच कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा कंपाउंड देता है? अब देखो यहाँ पे ना आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कौन कौन देता है? एक तो आपका मिथाइल कीटोन, ठीक है। और कौन देता है? अल्कोहल देता है। अब यहाँ पे देखो मिथाइल प्रोपानोन, मतलब ये भी देगा। अब क्या है? इथेनॉल है, मिथेनॉल है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आता होगा तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब इथेनॉल है वो तो देगा भाई, बी और सी का करेक्ट ऑप्शन। अब मिथेनॉल क्यों नहीं देता, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में बोलना, मैं आपको डिटेल में समझा दूँ। अभी पूछा है कि विच आयन शोज ग्रीन कलर इन सोल्यूशन। ग्रीन कलर सोल्यूशन में कौन सा आयन देता है? तो Fe+2 ये होता है ग्रीन कलर, पेल ग्रीन, ठीक है, नॉट डार्क ग्रीन, पेल ग्रीन। अगर आप कॉलेज में लेबोरेटरी जाओगे ना तो आप देखना पेल ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन के कितने टाइप हैं, जैसे होता है ना अलग अलग टाइप की लिपस्टिक आती हैं, वैसे ही अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कलर शो कर। अब देखो वैसे ही Fe+3 हो जाएगा, तो ये दे देगा येलो टू ब्राउन, ऐसा येलोइश ब्राउन, येलो टू ब्राउन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कलर देगा। अब इनके अलावा एक और कंपाउंड है जो देता है, वो है क्रोमियम, Cr। वो भी जब हम उसको वाटर में, स्पेशली वाटर में जब देते हैं तो वो ग्रीन कलर देता है, लेकिन वो अभी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। Fe+2 है और वो पेल ग्रीन कलर देता है, तो आप ये Fe+2 पे ही अभी क्लिक कर सकते। अभी पूछा है क्वेश्चन नंबर 15, विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN1। SN1 में कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? SN1 में क्या होता है कि कोई भी जैसे ये देखो CH3Br है तो प्लस Nu, तो ऐसा इसमें रिएक्शन कैसे होगा? CH3+ होगा पहले, तो उसके बाद Br पहले ही चला जाएगा, ठीक है, Br पहले ही चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद न्यू ये यहाँ पे अटैक करेगा, फिर CH3Nu, ऐसा ऐसे रिएक्शन होता है। मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, दैट्स माय मेन थिंग जो मैं बोलना चाहती हूँ आपको, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। अब कार्बोकेटाइन का आपको ऑर्डर पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री कम स्टेबल है उससे, 1 डिग्री बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहाँ होगा? CH3 3 बार कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। अभी पूछा है क्वेश्चन नंबर 16, which form of sulfur is stable at room temperature। सल्फर का कौन सा फॉर्म रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है? तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर है रोम्बिक, ऑप्शन नंबर ए। अभी क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव कर रहे हैं हम लोग। पूछा है कि विच इज रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होगा? सुक्लो ग्लूकोज, एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो उसका स्ट्रक्चर COH है ना। फिर यहाँ पे HOH आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, ऑप्शन नंबर। ग्लूकोज इज a reducing। अभी पूछा है कि which metal is purified by zone refining। जोन रिफाइनिंग में which metal is purified। तो देखो बेटा, अगर आपने जोन रिफाइनिंग पढ़ा है मेटलर्जी में, तो फिर वहां पे जितने भी सेमीकंडक्टर और कुछ मेटल, सम मेटल, इनको हम जोन रिफाइनिंग से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सेमीकंडक्टर कौन सा है? SI, ए, ऑप्शन नंबर ए। ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ये जोन डिफाइनिंग वाला, मेटलर्जी आप पढ़ोगे तो आपको पता है।
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। अब देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ पेरिसिस 1 by बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ पहले की वीडियोस में, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाओ अभी देख लो जाके, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मिल जाएंगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड में उससे कम, सिंगल बॉन्ड में उससे कम। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उससे ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 20, आई होप मुझे बाकी ऑप्शंस समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन ए देख के ही पता लग जाएगा आपको, है ना। सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसका एकदम वीक बॉन्ड है ये, और अगर ये वीक बॉन्ड है कंपेरेटिवली, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अभी पूछा है कि which has maximum number of lone pairs, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स किसके पास है। अब देखो, जब यहाँ पे ये ऑप्शन देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि सी और डी इन दोनों में से ही होना चाहिए। हम ऐसे लिखते हैं XeF4, तो Xe में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F4 F F F 8 होते हैं, 4 ऑक्यूपाइड हो गए, तो 2 लोन पेयर। अब आप बोलोगे कि वाटर में भी तो 2 ही हैं, लेकिन देखो यहाँ पे फ्लूरीन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर्स होंगे ना, 4 फ्लूरीन है, तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे अलग अलग करके। ClF3 में 3 फ्लूरीन है, इसके अकॉर्डिंग कंपेरेटिवली, है ना। तो फिर XeF4 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स पॉसिबल। ये आपको और समझाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं समझा दे रही हूँ, अगर नहीं पड़ेगी तो मुझे इस वीडियो में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो वो स्किप कर सकते हैं, है ना। और जिनको थोड़ा सा डाउट है वो आप टेलीग्राम पे बोल देना, मैं एक ही चीज बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप बोल जरूर। क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा है, व्हिच सोल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से सोल्यूशन का है। अब देखो, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट में, मतलब आप ये तो पहले ही कैंसिल आउट कर दोगे, ग्लूकोज और यूरिया, कि ये स्ट्रांगली डिफ्यूज नहीं होते हैं। अब NaCl और CaCl2 इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, NaCl जब डिसोसिएट होता है तो Na प्लस बनाता है प्लस Cl माइनस, और जब CaCl2 डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है, Ca+2 प्लस 2Cl माइनस, ऐसे बनाता है। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब वैन टॉ फैक्टर, आई का वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 3। तो जितना आई ज्यादा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है, विच रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर कौन सी रिएक्शन है। तो ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, अभी आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये होता है जीरो ऑर्डर, ठीक है। और रेडियो एक्टिव डीके, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर। ये दो तो आप याद कर ही लो। अभी पूछा है कि विच शोज पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, तो फॉर्मल्डिहाइड देगा, एसिटाल्डिहाइड भी देगा, ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड होता है तो ये भी देगा, तो ऑल ऑफ दी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी पूछा है कि विच सॉल्ट सोल्यूशन इज बेसिक। कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन बेसिक है। अब देखो, सॉल्ट सोल्यूशन अगर बेसिक करना है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग, के लिए होता है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, इनको अगर हम मिलाएंगे तो फिर वो सॉल्ट सोल्यूशन जो बनेगा वो बेसिक बनेगा, वीक एसिड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। अब देखो, मैं कुछ ऑप्शन लिख दे रही हूँ, ये आप देख लेना। Na2CO3 हो गया, CH3COONA हो गया। देखो ये कहाँ से बना है, CH3CONA कहाँ से आया, CH3COH से आया, Na कहाँ से आया, NaOH से आया, जो बचा उनसे अलग बना लिया, ये एक सॉल्ट बन गया, है ना। तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया। यहाँ पे देखो ऑप्शन में Na2CO, नंबर बी। ये चीज आप याद रखना कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए, एसिड वीक होना चाहिए, तो फिर वो बनेगा सॉल्ट सोल्यूशन।
अभी पूछा है कि विच गैस शोज मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से मैक्सिमम डेविएशन कौन दिखाता है? तो ये NH3 दिखाता है, क्योंकि इसका इंटर न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम होता है, तो NH3 दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी। अभी पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में, विच कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कौन सा कॉम्प्लेक्स है? अब देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। इनर ऑर्बिटल की अगर बात हो ना, ऑर्बिटल, फिर आप देख लेना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहाँ पे है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी है, फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड आपको पता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो फिर इनर ऑर्बिटल होने के चांसेस ज्यादा हैं। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, लेकिन वो आपको अभी इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो आप अलग से पढ़ लेना। आप ये चीज याद रखो कि इनर ऑर्बिटल में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इनर ऑर्बिटल के चांसेस हाई है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? वाटर टू वाटर, ये तो वीक फील्ड हो गया, F माइनस और CN। अगर CN मेंशन है तो CN सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ये लिगेंड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो देखो CH4 में देख लेते हैं, CH4 में लोन पेयर तो है नहीं, 4 बॉन्ड पेयर है, मतलब sp3 है ना। P का 3 और S का 1, 4 हो गया है ना। फिर sp शुरू का ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अभी पूछा है कि विच इज मोस्ट वोलाटाइल, सबसे ज्यादा मोर वोलाटाइल कौन सा है? तो बेटा देखो ईथर होता है सबसे ज्यादा वोलाटाइल, मैं लिख देती हूँ फिर बताती हूँ आपको। देखो ईथर का फॉर्मूला काइंड ऑफ यही होता है ना, ROR टेस्ट। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर फोर्स और लंडन फोर्स रहता है, बहुत वीक फोर्स है, फिर ये सबसे ज्यादा वोलाटाइल होता है। तो नंबर सी। अब पूछा है कि विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो ये तो आपको मतलब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होगा, बहुत ही आसान सवाल करवाते हुए भी शर्म आनी चाहिए। दैट इज CH3COH। बाकी देखो KCl स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट हो जाता है, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑप्शन नंबर। अभी पूछा है कि विच कीप्स व्हाइट पीपीटी विथ AgNO3। AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी कौन देता है? अब देखो AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी देता है CH3, CH3, CH2, बेंजाइल क्लोराइड। ये तीनों देता है व्हाइट पीपीटी, व्हाइट। ठीक है। और C2H5Br ये भी पीपीटी देता है, लेकिन ये व्हाइट पीपीटी नहीं देता, ये येलोइश पीपीटी देता है, येलोइश। ठीक है, तो फिर इसका ऑप्शन आएगा ACBD। ए। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गया, क्या पता आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दे जहाँ पे बाकी ऑप्शंस कुछ और हो, एक ऑप्शन ये दे दे, तो आपको इसमें टिक मार्क कर। तो फिर ये देखो आप ये चीज याद रखना, CH2H5Br का होता है येलोइश पीपीटी देता है, व्हाइट पीपीटी नहीं देता। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से मेंशन है व्हाइट पीपीटी, सिर्फ पीपीटी मेंशन नहीं है। अगर सिर्फ पीपीटी मेंशन होती तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट होते, क्योंकि पीपीटी तो ये भी दे रहा है ना। चलो 30 क्वेश्चन हो गए हमारे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, है ना। आप जैसे शुरू में मैंने नाम दिखाया ना कुछ, जो अभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका नाम भी इनमें आ सकता है, आप बस मेहनत जारी रखिए। जिनको अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आइडिया नहीं लग पा रहा है, बेटा मेहनत करो, और भी मेहनत करो। ऐप पे चले जाओ, टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओ, वहां पे रैंडम कुछ भी सवाल पूछो, कुछ भी इन द सेंस केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी पूछो या फिजिक्स के अंदर कुछ भी पूछो, तो वहां पे टीचर्स हैं जो आपका डाउट सॉल्व करेंगे। तो दैट्स इट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट हो, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, आप रीच आउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।